नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की रेलवे टीटी की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ रही है, जिसके लिए ऑल इंडिया के महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे टीटी भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं, ऑफिशियल अपडेट के साथ, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से रेलवे टिकट कलेक्टर टीसी यानी कि टीईटी भर्ती 2026 की भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। आज 15 अगस्त 2026 की ताज़ा अपडेट है। लगातार आप लोगों के जो भी क्वेश्चन से थे, डाउट्स थे, इस वीडियो के देखने के बाद क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर रेलवे टीटी में कुल पदों की संख्या कितनी है, क्या 11,500 पदों की भर्ती या फिर और भर्ती है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, किस पोस्ट में सैलरी कितना मिलेगा, इसके साथ ही कौन सा नया नियम लागू हुआ है। अगर आप भी 2026 रेलवे टीईटी की प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहे हैं तो हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आपको इसके लिए तैयारी करनी है, कौन कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कंप्लीट आपको रेलवे टीईटी भर्ती 2026 की वैकेंसीज़ की डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। बस मेरा आपसे यही निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आप लोग वीडियो देखते हो और वीडियो को लाइक करते हो। तो दोस्तों आप लाइक करने के बाद ही कमेंट करके अपने राज्य का भी नाम लिखा करिए, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करिए, क्योंकि रोज़ाना इस यहाँ पर चैनल पर रेलवे से जुड़ी हुई, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होता है उसकी जानकारी यहां पर बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलता रहता है। तो आइए दोस्तों, रेलवे टीटी भर्ती 2026 की वैकेंसीज की कंप्लीट आपको डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहां पे पढ़ सकते हैं, रेलवे ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीईटी, की नौकरी भारतीय रेलवे की सबसे लोकप्रिय और सम्मानित नौकरियों में गिनी जाती है। वर्ष 2026 में रेलवे टीटी रिक्रूटमेंट को लेकर उम्मीदवारों के बीच में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि यह नौकरी जो है रेलवे टीटी की, इसमें आपको अच्छी सैलरी यानी कि गुड सैलरी आपको दी जाती है, स्थिरता दी जाती है, स्टेबिलिटी हो गया, यात्राओं से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही रेलवे टीटी भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के माध्यम से ही आयोजित की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे टीटी रिक्रूटमेंट 2026 की करंट स्टेटस क्या है वो यहाँ पर बता दिया गया है। तो दोस्तों भर्ती की नाम बात कर लें तो रेलवे टीटी रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों पोस्ट नेम बताया गया कि कौन कौन से पदों की भर्ती है। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीईटी। इसके साथ ही यहाँ पर कंडक्टिंग बॉडीज़ बताया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से 2026 की नई भर्ती है। इसके साथ ही दोस्तों जॉब टाइप्स की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, केंद्र सरकार की तरफ से भर्ती है। नोटिफिकेशन स्टेटस बताया गया टू बी नोटिफाइज। तो आइए आपको बताते हैं कि आपको इसकी ऑफिशियल अपडेट्स के साथ ही क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे जारी किया गया, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद ही क्लियर होने वाला है। दोस्तों रेलवे टीटी पोस्ट डिटेल्स की बात कर लें तो यहाँ दोस्तों आपका पोस्ट नेम बताया गया कि कौन कौन से पदों की भर्ती है। तो जैसे ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीईटी, और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको टीसी यानी टिकट कलेक्टर भी बोला जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी है, और यहाँ पर आपका वर्क नेचर बताया गया, यानी कि इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको काम क्या करना रहेगा। तो पैसेंजर टिकट चेकिंग एंड असिस्टेंस, यानी असिस्टेंस का मतलब ये होगा कि पैसेंजर का टिकट आपको चेक करना रहेगा। उसके साथ ही उनको देखिए जो जानकारी समझ में नहीं आती है रेलवे के अंदर सफ़र करते समय, वो आपको समझाना रहेगा। ये काम होता है, वर्क नेचर होता है रेलवे टीईटी टिकट कलेक्टर का। जॉब लेवल की बात कर लें, नॉन टेक्निकल एनटीपीसी कैटेगरी के अंदर ये वैकेंसीज आती हैं। टीईटी की जिम्मेदारी यात्रियों की टिकट की जाँच करना है, नियमों का पालन करवाना, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ट्रेन में अनुशासन बनाए रखना होता है। तो ये देखिए रेलवे टीटी की मेन जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ को समझिए, काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता है मैंने सोचा कि यहाँ पर लिखा हुआ तो आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं रेलवे टीटी वैकेंसीज 2026 जो है, इसमें बताया गया कि जोन वाइज चरणों में जारी होती है। जैसे कि रेलवे टीटी की जितने यहाँ पर वैकेंसी होगी अलग अलग जोन वाइज जारी की जाती है। इसके लिए बताया गया उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि वो केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें और ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। इसके साथ ही दोस्तों हु कैन अप्लाई, रेलवे टीटी भर्ती 2026 के लिए मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दिया गया मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं रेलवे टीटी के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं रेलवे टीटी के लिए। अप्लीकेंट्स भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। सभी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आवेदन यहाँ पर खुला रहेगा। रेलवे टीटी यहाँ पर बताया गया भर्ती जनरल, न्यूट्रल
न्यूट्रल होता है, जिसमें मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों को समान अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया रेलवे टीईटी भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो भी यहाँ पर बता दिया गया। उम्मीदवारों की ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम से पास होना अनिवार्य है, डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके साथ ही फाइनल एलिजिबिलिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही मान्य रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे टीटी भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट बताया गया जो कि एक्सपेक्टेड है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट रेलवे टीटी के लिए 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट रेलवे टीटी के लिए 33 यानी कि 33 साल तक का रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशंस बताया गया है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए बताया गया 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। OBC कैटेगरीज के लिए 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। PWD कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे टीटी भर्ती 2026 के लिए सैलरी वेतन क्या है, 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी है। लेवल टीटी को लेवल 6 पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन दिया जाता है, जिसमें बेसिक पे लेवल 35,400 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। इन हैंड सैलरी 45,000 से लेकर 55,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। इसके साथ ही अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स क्या है वो भी बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर DNS अलाउंसेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DA, और इसके साथ ही ट्रेवलिंग अलाउंसेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TA, इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंसेस HRA भी यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी जो आप रूम किराए पे लेकर रहेंगे या फिर जहाँ पर भी रहेंगे उसका रेंट भी सरकार ही आपको प्रोवाइड करेगी एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही। फिर दोस्तों बात करते हैं फ्री कंसलेशन रेलवे पासेस भी आपको दिए जाएंगे, मेडिकल और पेंशन बेनिफिट्स भी रहेंगे। इसके साथ ही बात कर लेते हैं रेलवे टीटी भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो दोस्तों रेलवे टीटी भर्ती में चयन निम्न चरणों में होता है, जिसमें देखिए एग्ज़ाम जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें आपके देखिए GK हो गया, GS हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इसका देखिए यहाँ पे सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल डाउनलोड करके इसके सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों डेली आपको कम से कम देखिए 2 से लेकर 5 घंटे तक पढ़ाई करनी है। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन आपका हो, जितना अधिक आप पढ़ाई कर पाएंगे, जितने अधिक प्रैक्टिस आप करेंगे, उतने अधिक सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ पर भर्तियों में एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम काफ़ी हद तक आपको देखिए पहले से प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए देखिए जो भी होती है जानकारी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम पास कर ले जाएंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्ज़ाम होता है ना, फिर आपका सेकंड स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DV। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा बात यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन ME यहाँ पर होगा। फिर आपका फाइनल यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। फिर यहाँ पर फिजिकल टेस्ट PET TT पोस्ट के लिए अनिवार्य नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको बता देते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें। रेलवे टीटी 2026 एग्ज़ाम पैटर्न एक्सपेक्टेड। CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स बताएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस GA के 40 यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 यानी कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 यानी कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर के पेपर रहेंगे, और टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का समय दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो ID। इसके साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। हाउ टू अप्लाई, रेलवे टीटी भर्ती 2026 के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in, इस वेबसाइट से अप्लाई करना। मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ सकते हैं बी अवेयर ऑफ फेक RRB वेबसाइट। इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट वैकेंसी इसमें ओपन होके भी आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट फॉर द जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट में यहाँ पर मटेरियल सुपरिटेंडेंट पोस्ट की भर्ती निकल कर आ गई। क्लोजिंग डेट 13/9/2026 यानी कि बता दिया गया दोस्तों यहाँ पर सितंबर महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर ही आपको लेटेस्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी। पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है दोस्तों। फेक वेबसाइट, फेक नोटिफिकेशन और फेक अपडेट से बच के रहना है। और ये वीडियो
केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस वीडियो का बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप तक रेलवे की जानकारी पहुंच पाए और जो भी वैकेंसीज है उसका आपका क्लियर डाउट्स हो पाए। उम्मीद करते हैं जानकारी क्लियर हो पाए। कोई भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट से वीडियो देखने के बाद कहीं कोई जानकारी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो, चाहते हैं कि रेलवे की रेगुलर अपडेट आप तक पहुँचता रहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एक हमारा ऐसा चैनल है जिस पे आपको रेगुलर जानकारी देखने को मिलेगी। और कई भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि आपका वाटर डिपार्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इसके साथ ही दोस्तों बैंक जॉब हो गया, अलग अलग जॉब्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, तो जो भी गवर्नमेंट जॉब जो भी वैकेंसीज रहेंगी सारे डाउट्स इस चैनल पर क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे और हमारी टीम लगातार प्रयत्न करती रहेगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।